दोस्तों नमस्कार, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। मेरे प्यारे दोस्तों, एक बहुत ही लंबे समय के बाद मैं फिर से आपका अपने इस चैनल SLR यूनिवर्सल हब पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की जो इस वीडियो में हम टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे वो है ये कि जोसा काउंसलिंग जो जेई मेन और जेई एडवांस की बात होती है उसमें उसका क्या इंपॉर्टेंस है आपके IIT NIT कैरियर के लिए और आपकी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम को जो आप दिया है जेई मेन के रूप में, उसका क्या महत्व है जोसा काउंसलिंग में। तो चलिए दोस्तों, बिना देर करते हुए इस मजेदार वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर करते हुए इस मजेदार वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जेई मेन एस्पिरेंट को पता है कि जेई मेन का रिजल्ट आ चुका है अप्रैल सेशन का। तो दोस्तों, अब इस जेई मेन के पेपर के बाद अब जेई एडवांस का पेपर होना है और जेई एडवांस के पेपर के बाद काउंसलिंग स्टार्ट होगी। लेकिन दोस्तों, इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप में से बहुत से बच्चों को ये नहीं पता होगा कि आपको NIT में एडमिशन या IIT में एडमिशन के लिए किस काउंसलिंग के थ्रू जाना चाहिए, मतलब कौन सी वेबसाइट पर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जिस कारण दोस्तों, अगर आपका बहुत अच्छा रैंक भी है तो आपको कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाता काउंसलिंग की पूरी डिटेल ना होने के कारण, और जिन लोगों का ज्यादा रैंक है उनको अच्छा मिल जाता है। ये सिर्फ होता है काउंसलिंग की जो डिटेल आपके पास नहीं होती और आपको जानकारी नहीं होती। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम काउंसलिंग के ऊपर ही चर्चा करेंगे कि आपको कौन सी वेबसाइट के ऊपर जाना होगा अपनी काउंसलिंग को कराने के लिए। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि जेई मेन और जेई एडवांस का पेपर देने के बाद आप IIT और NIT दोनों के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और CFTI के लिए, मतलब सेंट्रल फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स के लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं आपको किस वेबसाइट पर जाना पड़ेगा अपना रजिस्ट्रेशन करने के लिए, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो दोस्तों, जोसा की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको www.josaa.nic.in पर लॉगिन करके दोस्तों जोसा की वेबसाइट पर जाकर आपको अपने जेई मेन के रोल नंबर और आपके पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है और आपके सामने ऑप्शन खुल जाएगी कि आपको कौन कौन सी ऑप्शन चाहिए, मतलब कौन कौन से कॉलेज में आपको कौन कौन सी ब्रांच की ऑप्शन चाहिए। तो दोस्तों, वो आप फिल करने के बाद जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और दोस्तों, ये जो जोसा काउंसलिंग है ये 2nd वीक ऑफ जून से स्टार्ट होगी, क्योंकि दोस्तों 27 अप्रैल को जो जेई एडवांस का पेपर होगा और 1st वीक ऑफ जून में उसका रिजल्ट आ जाएगा, जिस कारण जोसा काउंसलिंग 2nd वीक ऑफ जून में स्टार्ट होगी। तो दोस्तों, इसमें दोनों IIT NIT IIT और CFTI टेक्निकल इंस्टीट्यूट, इन सभी के लिए आप अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही मजेदार जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।